जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा भगवान जी के परम भक्त प्रहलाद की है, जो कि हिरण्यकश्यप के पुत्र होते हैं। हिरण्यकश्यपु एक दिन तपस्या के लिए जाने लगते हैं, तो वहाँ पे तपस्या करने के लिए बैठते हैं। तो पेड़ पर एक सुआ होता है। सुआ जो है वो नारायण 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 3 बार बोल देता है। तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आ जाता है, गुस्सा आता है उन्हें। वो कहते हैं कि भाई क्या शत्रु का नाम ले दिया सुबह सुबह। मैं तो वापस अपने महल में लौट आते हैं। तो क्यादु जो कि उनकी पत्नी है, क्यादु उनसे पूछती है, स्वामी आप घर वापस क्यों आ गए, इतनी जल्दी लौट आए, किस प्रकार से? आप तो तपस्या करने गए थे। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि वहाँ पर एक तोता बैठा था, उसने 3 बार बोल दिया नारायण नारायण नारायण। मेरा मन खराब हो गया और मैं आ गया। शत्रु का नाम सुबह सुबह सुन लिया मैंने। नहीं। तो क्यादु मन ही मन प्रसन्न होती है, क्योंकि उनको तो पता है कि ये तो साक्षात परम भगवान जी का नाम है। तो क्यादु सोचती है क्यों ना इनसे 108 बार सुन लिया जाए और एक माला पूरी हो जाएगी। क्यादु उनसे पूछती है थोड़ी देर में कि प्रभु आप वापस कैसे आ गए, क्या हुआ था वहाँ पे? तो फिर से वो कहता है कि नारायण नारायण नारायण। तो इस प्रकार से वो 105 बार जो है वो उनसे बुलवा लेती है, बाकी 3 बार का रह जाता है। तो वो कहती है कि अब मैं कैसे बुलवाऊँ, सिर्फ 3 बार का रह गया है, अगर मैंने इनको कहा तो क्रोध हो जाएंगे। तो उनसे कहती है, फिर रात के समय जब दूध देने जाती है तो कहती है कि स्वामी बच्चे आज बहुत तंग कर रहे हैं, कृपा करके मुझे फिर से बता दीजिए, मैं भूल गई हूँ कि आप तपस्या से वापस क्यों लौट आए। तो फिर से गुस्से में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप कहता है, कितनी बार बोल दिया है, वहाँ पर नारायण 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 कर रहा था एक सुआ, तुम्हें समझ में नहीं आता? तो बस क्यादु का काम हो जाता है। वो कहती है अच्छा ये तो 108 बार हो गई माला। तो इस प्रकार से क्यादु जो है 108 बार श्री हरि का मुख नाम हिरण्यकश्यप के मुँह से निकलवा देती है। तो अब इधर प्रहलाद जी बड़े होते हैं धीरे धीरे। अब उनको जन्म से ही सिखाया जाता है कि जो उनके भगवान हैं वो हिरण्यकश्यप हैं, भगवान हिरण्यकश्यप हैं। सारी प्रजा में इस बात का ऐलान कराया जाता है कि भगवान का कोई नाम लेगा तो हिरण्यकश्यप ओम हिरण्यकश्यपे नमः का ही जाप किया जाएगा। अब प्रहलाद जी को भी यही सिखाया जाता है। तो एक दिन प्रहलाद जी बाहर जा रहे होते हैं घूमने के लिए, तो वो एक देखते हैं कि कुम्हारिन जो है वो रो रही होती है। तो प्रहलाद जी उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो? तो कुम्हारिन कहती है कि मैंने मिट्टी के बर्तन में बिल्ली के 2 बच्चे रखे थे और गलती से मैंने उन्हें चूल्हे पर पका दिया, वो मर गए हैं, अब मुझे इन्हें जीवित करना है, तभी मैं रो रही हूँ, मेरे भगवान ही इसे जीवित करेंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं तो रो क्यों रही हो, ये तो व्यर्थ रो रही हो, मेरे पिताजी भगवान हैं, वो इसे जीवित करेंगे। तो वो स्त्री कहती है नहीं, तुम्हारे पिता भगवान नहीं हैं, भगवान तो एक ही है, श्री हरि, बस श्री हरि ही भगवान है। तो प्रहलाद जी कहते हैं नहीं, भगवान तो हमारे महल में रहते हैं, हमारे घर में हैं, तुम उनका नाम लो, ये अवश्य ही जीवित हो जाएंगे। तो वो कुम्हारिन कहती है अगर तुम में इतनी ताकत है तो तुम ही जीवित कर दो इन्हें, ले आओ अपने भगवान को। अब प्रहलाद जी को ये बात लग जाती है। प्रहलाद जी कहते हैं अच्छा। वो बार बार से ओम हिरणाय नमः, ओम हिरण्यकश्यप नमः, ओम हिरण्यकश्यप नमः का नाम लेते हैं, परंतु बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं होते हैं। तो वो स्त्री बार बार विलाप करते हुए श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि का नाम लेती है। तो भगवान जी वहीं पर प्रकट हो जाते हैं और उन बिल्ली के बच्चों को जीवित कर देते हैं। अब ये सुंदर छवि प्रहलाद जी के मन में बैठ जाती है। ये बात हिरण्यकश्यप तक पहुंच जाती है कि सारे राज्य में श्री हरि का गुणगान कौन कर रहा है? तो सेवक बताते हैं जी ये राजकुमार प्रहलाद हैं। तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो क्रोधित हो जाते हैं और गुरुओं को बुलाते हैं, कहते हैं जाओ इनको राक्षसी दीक्षा दो और प्रहलाद को समझाओ कि भगवान मैं ही हूँ और कोई नहीं, श्री हरि तो मेरा दुश्मन है, विष्णु चाहता ही यही है कि मेरी संतान बिगड़ जाए। तो जी को आश्रम में ले जाया जाता है, गुरुकुल में दीक्षा दी जाती है। गुरु उन्हें समझाते हैं कि भगवान श्री हरि नहीं है, हिरण्यकश्यप जी हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं नहीं, भगवान तो मेरे श्री हरि ही हैं, केवल श्री हरि हैं और कोई नहीं। बार बार कहते हैं
कि हिरण्यकशिपु नमः नमः बोलो, परंतु प्रहलाद जी तैयार नहीं होते हैं। तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि इसको उबलते हुए कढ़ाई में डालो। उन्हें उबलते हुए कढ़ाई में डाला जाता है, परंतु वो श्री हरि का नाम लेते रहते हैं। उन्हें कुछ नहीं होता। उन्हें पहाड़ से नीचे गिर दिया जाता है, तब भी उन्हें कुछ नहीं होता। और होलिका उन्हें अपनी गोद में बैठकर जलाने के लिए बैठ जाती है, और तब भी उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो श्री हरि का जाप करते रहते हैं। श्री हरि उनके मुख पर होता है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से पूछते हैं, क्या श्री हरि करते रहते हो हमेशा? कौन है श्री हरि? क्या कर सकता है तेरा श्री हरि? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, वो सर्वोत्तम है, वो सर्वप्रिय है, वो सर्वव्यापक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो परमात्मा है, आप भी उनका नाम लीजिए। हिरण्यकश्यप को सुनते ही गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, कहाँ है तेरा श्री हरि? क्या निर्जीव में है तेरा श्री हरि? बोल, क्या इस खंबे में है तेरा श्री हरि? तो प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ प्रभु, हाँ पिताजी, मेरे प्रभु इसमें हैं। तो कहते हैं, दिखाओ फिर अपने श्री हरि को। तो प्रहलाद जी श्री हरि नारायण 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 करते हैं। तो उस खंबे में से नारायण भगवान प्रकट होते हैं, नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, जिनका नाम नरसिंह होता है, नरसिंह भगवान होता है। अब नरसिंह में भगवान जी हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और उन्हें अपने पंजों से फाड़ देते हैं और कहते हैं कि तूने कहा था कि मैं किसी से ना मरूं, ना नर से मरूं, ना मैं ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मैं 12 मास में किसी मास में ना मरूं। अब देख, ये पुरुषोत्तम मास है, ये 12 मासों में नहीं आता है। और तूने बोला था कि मैं नर से ना मरूं, देख मैं नर भी नहीं हूँ। और तूने कहा था कि मैं ब्रह्मा से उत्पन्न हुए किसी जीव से ना मरूं, देख मैं ब्रह्मा में नहीं मुझे उत्पन्न कर सकते, मैं ब्रह्मा की स्तुति नहीं हूँ। और तूने कहा था ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं, देख अब ये मैं तुझे बीच में मार रहा हूँ। और तूने कहा था ना उस समय सुबह हो ना ही रात हो, देख अब ये बीच का समय है। तो तूने कहा था कि मैं किसी शस्त्र से ना मरूं, किसी अस्त्र से ना मरूं, देख मैं तुझे किसी अस्त्र से शस्त्र से नहीं मार रहा हूँ, मैं अपने नाखूनों से तुझे मार रहा हूँ। बस ऐसे कहते ही भगवान नरसिंह उन्हें अपने पंजों से फाड़ देते हैं और का वध हो जाता है। अब भगवान नरसिंह बहुत ही क्रोधित हो रहे होते हैं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवतागण प्रहलाद जी को कहते हैं कि आप इनकी गोद में बैठ जाइए, प्रभु अपने आप ही शांत हो जाएंगे। अब प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की गोद में बैठ जाते हैं और उनका गुस्सा शांत हो जाता है।